अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमने जो पाइथन इंस्टॉल की थी उस पे कोड कैसे रन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में पाइचार्म जो कि एक पाइथन का सॉफ्टवेयर है उसको भी इंस्टॉल कर लिया था और पाइथन को भी इंस्टॉल कर लिया था। तो आज हम पाइथन पे कोई कोड रन करेंगे। तो जो आज हम कोड रन करने जा रहे हैं वो है प्रिंट का। प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है तो जिसमें हम कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करना चाहें तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट जो आपका मेन है यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू आएगा। न्यू पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि फाइल, स्क्रैच फाइल, डायरेक्टरी, पाइथन। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं तो हमने पाइथन करनी है तो इसलिए हम पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपना कोई नेम सेलेक्ट करें। हमारे पास पाइथन की फ़ाइल बन रही है तो आप इसमें अपना लिए कोई भी नेम जो सूटेबल आपको लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो पीछे स्टोर होता है अगर आपने बाद में भी एक्सेस करना हो इस फ़ाइल को तो अगर आपने कोई नाम सही रखा होगा जो आपको याद रहे तो ये हो जाता है, बेसिकली आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उसको दोबारा एक्सेस कर पाते हैं। जैसा कि आज हमने प्रिंट का फंक्शन सीखना है तो इसीलिए हम इस फ़ाइल को प्रिंट का नाम दे देते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल बन चुकी है जो print.py। py अब इसमें क्या है, py है हमारा पाइथन का फॉर्मेट के py.py करके सेव करता है। जैसे .exe होता है, .txt होता है, तो इसी तरह एक .py भी पाइथन का होता है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो प्रिंट। तो बेसिकली आपने सिर्फ लिखना है print प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अगर आपने कोई भी प्रिंट की चीज़ लिखनी हो तो आप यहाँ पे लिखते हैं। बेसिकली हमारे पास प्रिंट के फंक्शन में भी 2 टाइप की चीज़ें आती हैं। तो 2 टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं? एक आपके पास आ जाती है जैसे यहाँ पे भी बता रहा है कि एक स्ट्रिंग होती है और एक नॉन स्ट्रिंग्स होती हैं। अब स्ट्रिंग और नॉन स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग भी एक होता है कि उसमें हमारे पास कलेक्टिव वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपकी वो स्ट्रिंग तब मानी जाती है जब आप प्रिंट के अंदर, फंक्शंस के अंदर, जब आप उसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिख रहे हो। जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे कहते हैं डबल कोट्स मैंने लगा दिए और उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्बेट लिख देते हैं, तो अब हमारा ये यहाँ पे बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुकी है। स्ट्रिंग कैसे बनी है? क्योंकि हमने इसे डबल कोट के अंदर पैक कर दिया है। अब अगर हम इसे यहाँ पे ये रन कर रहे हैं, ये हमारे पास रन का होता है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो शो हो रहा है ये क्या लिखा हुआ है? ये कॉर्बेट लिखा हुआ है। क्योंकि प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, याद रखें कि वो प्रिंट करता है और अब हमने इसे स्ट्रिंग दी है। अगर हम यहाँ पे इसे फ़र्ज़ करें कि जैसे ये डबल कोट है और हम इसे हटा देते हैं, तो ये देखें कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है। यहाँ पे ये एरर हमें बताता है। तो अभी ये क्या बता रहा है कि हमारे पास क्या मिसिंग क्लोजिंग कोट, मतलब कि आपकी जो क्लोजिंग की डबल या सिंगल कोट है वो आपने मिस कर दी है। क्योंकि इसे नहीं पता कि कॉर्बेट क्या चीज़ है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डिफ़ाइन करनी है जो कि यहाँ पे नहीं पता होती तो आप वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हो जो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि अगर आपने कोई अपना नाम लिखना है, तो उसके पीछे ये होता है कि अगर आपने अपना नाम लिखना है तो उसका ये नहीं होगा कि उसकी कोई वैल्यू हो कि नहीं। अगर आपने अपना नाम प्रिंट करना है, तो आप उसको डबल कोट्स में लिखते हो या किसी चीज़ में स्टोर करके लिखवाते हो। तो अभी ये है कि हमने इसे आज सिर्फ़ प्रिंट का सीख रहे हैं, तो कैसे स्टोर करते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ़ प्रिंट का सीख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 2, अब ये चीज़ ये आ जाती है कि यहाँ पे 1 प्लस 2 है। अब ये 2 ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर है और 2 ऑपरेंड्स हैं। जो 1 और 2 है हमारे पास वो ऑपरेंड्स हैं और दरमियान में हमारे पास ऑपरेटर है। तो ये सिंपली भी हर जगह आपको भी हर किसी को पता होता है कि 1 प्लस 2 अगर हम लिख रहे हैं तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 ही आना चाहिए। तो अगर आपने कोई एडिशन करनी है, किसी चीज़ पे वर्क करना है, किसी को ऐड करना है तो वो फिर हम ये करते हैं कि हम इसमें प्रिंट का फंक्शन कॉल करते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर जैसा कि यहाँ पे अगर कर दें, एक हम ले रहे हैं नॉन स्ट्रिंग और एक हम ले रहे हैं स्ट्रिंग और दरमियान में हमने ऑपरेटर प्लस का लगाया है। अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे एरर शो कर देता है।
ये क्या कह रहा है कि ये आप एक इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो। इंटीजर और स्ट्रिंग एक अलग-अलग चीज़ें हैं। इंटीजर हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वो हमारे पास इंटीजर है। ये भी आने वाली एपिसोड्स में हम सीखेंगे कि इंटीजर्स कैसे स्टोर किए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों अलग-अलग हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। अगर मैं इसको भी अगर स्ट्रिंग के अंदर रख रहा हूँ और फिर दरमियान में अगर प्लस लगाता हूँ तो देखते हैं अब क्या होता है। अब इसने यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने 12 को प्रिंट किया है। यहाँ पे हमने 1 प्लस 2 लेकिन स्ट्रिंग में रखा था, मतलब कोट्स में रखा था, तो लेकिन इसने प्रिंट 12 किया है क्योंकि यहाँ पे प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन काम करता है। अब कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, वो दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। अगर आपने अपना फुल नेम लिखना है और अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रिंग में आपका फर्स्ट नेम आए और एक स्ट्रिंग में लास्ट नेम आए, तो आप दरमियान में अगर प्लस लगाओगे तो वो उन स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देगा। एक ये तरीका भी होता है और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, वो ये होता है कि अगर हम यहाँ पे कोमा इनके दरमियान डालते हैं, तो यहाँ पे भी देखें कि इसने 1 और 2 को प्रिंट तो किया है, लेकिन कोमे ने क्या किया है, हमारा बीच में एक स्पेस क्रिएट किया है, जो कि प्लस अगर देखा जाए तो प्लस क्या करता था, प्लस हमारी दोनों को कंबाइन कर देता था। अगर हम 1 और 2 लिख रहे हैं तो उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं था, वो उसको बिल्कुल जोड़ देता था। लेकिन ऐसा कोमा कोमा उन दोनों को थोड़ा-सा बस सेपरेट कर देता है। अब अगर और भी देखा जाए तो हमारे पास प्रिंट्स के काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि इसको हमेशा आपने ये याद रखना है कि ब्रैकेट्स रखनी है प्रिंट के साथ, क्योंकि प्रिंट हमने जैसे बात की थी, प्रिंट एक फ़ंक्शन है। जो पाइथन में जितने भी फ़ंक्शन इस्तेमाल होते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, तो आगे जब हम फ़ंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह अब हमने वहाँ पे अगर किया था 1 प्लस 1 और 2 को अगर हम इसको करते हैं कि 1 कॉमा, अब इसमें हमारे पास दोबारा एक नॉन स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग आ गई है, इंटीजर और स्ट्रिंग। लेकिन अब हमने बीच में कॉमा लगाया है और आप देखें तो यहाँ पे इसने क्या काम किया है, इसने 1 और 2 ही प्रिंट किया है, ये जो सेकंड वाला है। अब इसने हमें ये एरर क्यों नहीं दिया कि जी आप का 1 जो है वो इंटीजर है और 2 स्ट्रिंग है, वो ये वजह हो जाती है हमारे पास कि जो हमारे पास एक कोमा आता है, कोमा उस चीज़ को सेपरेट करता है। लेकिन जो प्लस होता है वो एक ऑपरेटर है, बेसिकली वो क्या करता है, वो कंबाइन करता है। अगर हम तलाल या प्लस अहमद करें तो वो हमें पता चल रहा है कि वो एक नाम है जिसको जोड़ है। अगर 1 प्लस 2 करें तो वो 1 प्लस 2 3 आता है। लेकिन अगर हम कोमे से करते हैं, कोमा उसमें ऐड करते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि ये अलग चीज़ है, कोमे के बाद ये अलग चीज़ है। अगर एग्ज़ाम्पल्स भी दी जाती हैं जैसे कि किसी भी चीज़ में, तो उन्हें कोमा सेपरेट किया जाता है। तो ये चीज़ ये होती है कि कोमा हमें यहाँ पे सेपरेशन बताता है कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो इसलिए ये यहाँ पे इन चीज़ों को आप डिस्प्ले कर रहा है कि आपने ये जो चीज़ लिखी है ये अलग है और अलग लिखी है। क्योंकि कभी-कभार ये होता है कि अगर हम यहाँ पे बाद में अगर कोई मेमोरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम कोई यूसेज ले सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये होता है। तो आज बेसिकली हमने प्रिंट का फ़ंक्शन सीखा है। प्रिंट में स्ट्रिंग को कैसे करते हैं, प्रिंट किया जाता है, इंटीजर्स को इनको कॉन्कैट कैसे किया जाता है, आज हमने बेसिकली यही सीखा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही।